So, hi everyone, myself Bhavna Marwani and I am CA finalist student, and recently my CA articleship is going on and I had completed my 6-month articleship. So the purpose to shoot this video is my story, my CA journey story. I know मेरी CA अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एम नॉट बीइंग अ CA, बट चल रहा है एंड ये ऑफकोर्स मुझे वीडियो शूट करनी थी आफ्टर माई CA, बट आई थॉट अभी क्यों नहीं, अभी भी तो मैंने इतना कुछ अचीव करा है, CA इंटर क्लियर करा है, CA फाइनल में हूँ और CA भी क्लियर हो जाएगा, नो डाउट. सो बेसिकली आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट माई स्ट्रगल्स, नॉट माई स्ट्रगल्स, अबाउट वॉट इज़ पॉसिबल इन योर लाइफ. इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे फेलियर्स, इतने सारे सब कुछ जो भी था मेरी लाइफ में अभी तक CA जर्नी में, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल. बेसिकली अपन हमेशा सोचते हैं कि अपनी लाइफ स्टोरी स्पेशल नहीं है, कौन मुझे सुनना पसंद करेगा, हु वुड वॉन्ट टू बी हियर अबाउट मी. बट द रियल ट्रूथ इज कि आपके जो स्ट्रगल्स हैं, आपके जो लेसन्स आपने लर्न करा, आपके जो फेलियर्स हैं, आपके जो विन्स हैं, वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हो. And somehow somewhere waiting about your story to feel less alone, to give their courage about their to survive up their own path. तो if अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी में कुछ है, एंड हमेशा अपनी स्टोरी को यूनिक मानना, जो आपने किया है अभी तक अपनी लाइफ में, किसी ने तो वो भी अचीव नहीं करा, कोई उस चीज़ के लिए डेस्परेट हो रहा है, कोई उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है. तो कभी भी ये मत सोचना कि जो आपको मिला है ना वो फ्री में मिला है, वो आपकी मेहनत है, वो आपके स्ट्रगल्स हैं जो आपने इतने काफ़ी टाइम से करे हैं. सो लेट्स स्टार्ट माय स्टोरी. तो बेसिकली मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है इन 2020, जब मेरा CA फाउंडेशन का फर्स्ट अटैम्प्ट था. मुझे अभी तक याद है कि मैंने 7 जून मेरे क्लास 12 के एग्ज़ाम खत्म हुए थे और 7 जून को मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था. मतलब मैं पेपर देख कर आई, मतलब मेरे माइंड में क्लियर था कहीं ना कहीं कि मुझे CA स्टार्ट करना है. 11-12 में मेरे को क्लियर हो चुका था. फिर 2-3 दिन बाद, 8-9-10 3 दिन बाद मैं अपने पापा के पास गई, नॉट माई फादर, मेरे बड़े पापा के पास गई, क्योंकि हमारे घर के हेड वही हैं. एंड मैंने उनसे जाके बोला कि मुझे CA करना है पापा. और मेरी 16 जून 2022 से मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी. तो पापा लाइक कि नहीं, CA तो नहीं कराएंगे हम तेरे को कॉलेज में ज्वाइन करा देंगे, गर्ल्स, वो भी गर्ल्स कॉलेज में हम तुझे ज्वाइन करा देंगे, एंड यू हैव टू जस्ट क्लियर योर कॉलेज, BCom BBA वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट ठीक है, हमें सिर्फ कॉलेज कराना, हमें ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है. पढ़ाना लिखाना इन द सेंस कि उनका मतलब था कि तुझसे CA नहीं होगा. द स्टेटमेंट ही सेड एट दैट टाइम कि तुझसे नहीं होगा, इट्स टू हार्ड, इट्स टू टफ, एंड इट्स फॉर टफ पीपल. तो मैंने बोला आप अभी से कैसे जज कर सकते हो कि मुझसे नहीं होगा, अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं करा मैंने. तो आई वॉज लाइक, मैं उस टाइम पे साइलेंट थी, बट मैंने इतना मुझे पता था कि यार मैंने जो चीज़ अभी तक स्टार्ट नहीं करी उसके लिए आप पहले कैसे जज कर सकते हो. हाउ कुड यू जज? सो हाउ कुड यू जज मी कि अभी तक जो चीज़ मैंने स्टार्ट ही नहीं करी है उसके लिए अपन कैसे ही पहले रिजल्ट बता दें कि नहीं यार तुझसे नहीं होगी. सो मैंने पापा को बोला कि नहीं मैं तो करूँगी. मैं जिद पे आ गई, मैंने सब कुछ करा. 3-4 दिन तक खाना वाना नहीं खा रहा, एंड देन मैं बिल्कुल बेड पे आ चुकी थी, इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी, ऐसी चीज़ हो चुकी थी कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा था. पापा लाइक कि ठीक है यार ट्राई कर ले एक बार, नहीं होता है, हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, बट इफ़ अगर तेरा मन है तो तू ट्राई कर ले. तो मुझे अच्छे से याद है कि 16 जून से मेरी CA फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, बट आई ज्वाइन लेट 20 जून, और द 25 जून इज़ द लास्ट डे फॉर द रजिस्ट्रेशन. तो मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करा है 20 जून को, एंड मैं स्टार्ट करी मेरी क्लासेस. ऑलरेडी मैं 3-4 दिन लेट थी, तो स्टार्टिंग में गई तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लॉ के अंदर, और मैं डर गई थी एकदम से, यार ये 3-4 दिन भारी तो नहीं पड़ जाएंगे मेरे इस अटैम्प्ट में. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं यार अब स्टार्ट करा है ना तो अपना मोर देन 100% ही देना है. और कहीं ना कहीं मेरे को सिर्फ, मैंने फाउंडेशन जब मैं ये अटैम्प्ट दे रही थी ना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्की अटैम्प्ट था, क्योंकि जून के अंदर हमारे एग्जाम खत्म हुए थे और हमारे नवंबर में अटैम्प्ट था. और एटलीस्ट यू हैव टू बी गिव CA फाउंडेशन 6 मंथ आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि लॉ जैसा सब्जेक्ट है वो बहुत हार्ड होता है. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लेस देन 6 मंथ में आप कवर अप कर पाओ. तो मैंने कहा चलो स्टार्ट तो करते हैं. फिर क्लासेस वगैरह ली, डेली क्लासेस ज्वाइन करी, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं, कंसिस्टेंसी रखी, सब कुछ रखा. And guess what? I cleared my CA foundation exam in December 2022 attempt. In first attempt
मैं इतना ज़्यादा खुश थी एंड आई एम टू हैप्पी फॉर दिस। एंड फिर धीरे धीरे थोड़ा सा पापा को लगा, पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि नहीं यार मेरी बेटी ने कर लिया एंड आई थिंक ये कर लेगी। मैंने इंटर की क्लासेस तो पहले ही ज्वाइन कर ली थी क्योंकि फाउंडेशन के रिजल्ट आने में 1.5-2 महीने लगते हैं एंड मैक्सिमम जगह स्टार्ट हो जाती है क्लासेस। तो हमारी इंटर की क्लासेस जनवरी 5 में ही स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने पापा को कुछ नहीं बोला था, आई एम जस्ट सेइंग कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है, सर ने बोला है कि आ जाओ, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। तो मैं जा रही थी क्लासेस वगैरह, मतलब कुछ भी जो भी फाइनेंशियल पैसे वगैरह देने थे मम्मी ने दे दिए थे। क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दी। ऑन 3rd Feb जैसे मेरा रिजल्ट आया, 3rd Feb 2023 जैसे मेरा रिजल्ट आया एंड आई पास एंड क्लियर CA फाउंडेशन एग्जाम्स। वो दिन अभी तक मुझे याद है, दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ अभी तक तो, क्योंकि अंटिल आई एम नॉट अ CA तो बहुत अच्छा दिन था। तो मैं फिर गई, मतलब सबको बताया तो सब ऑल आर दे हैप्पी। आई क्लियर, मैं मैथ्स भी बता देती हूँ, आई क्लियर विथ 252 मार्क्स आउट ऑफ 400। इट्स नॉट बैड बट इट्स गुड फॉर अ एवरेज स्टूडेंट। फिर जैसे मैंने अपने इंटर की क्लासेस ज्वाइन करी, इंटर में जैसी आई थोड़ा सा डर बैठ गया कि बोथ ग्रुप देने, सिंगल ग्रुप देना है, क्या करना है। और इंटर का डर हमेशा कहीं ना कहीं रहता है क्योंकि सबको पता था, मेरी फैमिली में भी सबको पता था कि फर्स्ट लेवल तो निकल जाता है, आगे के लेवल हार्ड होते हैं और आगे के लेवल तक कोई पहुंच नहीं पाता है, ऑल दे आर गिव अप। तो सब गिव अप कर लेते हैं। मेरे अभी तक भी मतलब कहीं ना कहीं डाउट था मेरी फैमिली के माइंड में, कि अभी भी है, स्टिल दे हैव डाउट ऑन देयर माइंड। तो कहीं ना कहीं था कि यार हार्ड है, इससे होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों था उनको डाउट, आई रियली डोंट नो। फिर भी मैंने इंटर की क्लास ली और मेरे को ये डर हमेशा रहता था, रोज सुबह 7 बजे जाना क्लासेस में, डेली कंसिस्टेंसी दिखाना, डेली उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ना, पूरे 12-12 घंटे क्लासेस अटेंड करना और मोटिवेशन आपका बिल्कुल स्टिल टॉप ऑफ द लेवल होना चाहिए। तो मैं पता है जब क्लासेस में जाती थी ना, मैं डर में जाती थी, मैं कभी ये सोच के नहीं जाती कि मजा आएगा पढ़ने में। आपको होता है ना कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है, तो मेरा उस टाइम पे टेक्स्ट सब्जेक्ट फेवरेट था, डायरेक्ट टेक्स्ट वो भी, तो उसमें मुझे मजा आता था पढ़ने में। बट मैं उसको भी पढ़ने जाती थी ना तो ठीक है, मैं खुश रहती थी उस सब्जेक्ट के अंदर। आफ्टर दैट सब्जेक्ट मुझे और किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं डरती थी कि यार मैंने आज अगर एक क्लास अटेंड नहीं करी तो मेरा टाइम लगेगा। स्टिल मैंने 6 मंथ फुल ऑफ कंसिस्टेंसी से मैंने क्लासेस अटेंड करी, होमवर्क टाइम पे करा, सब कुछ टाइम पे करा। बट जो मेरा माइंड था ना वो डर में रह गया कि यार मैं फेल हो गई तो मेरे को, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना था। मेरा क्लियर था कि यार मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एनी हाउ पास करना है, अदरवाइज अगर मैं पास नहीं करूंगी तो जो मेरी फैमिली के अंदर, माइंड के अंदर डाउट है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो मुझे बोलेंगे CA छोड़ने के लिए, और ये मैं करना नहीं चाहती थी। तो आई वॉज लाइक कि यार करना है करना है करना है करना है। जैसे मेरी अगस्त के अंदर क्लासेस खत्म हुई, फिर 3 महीने का गैप मिलता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर मेरा अटेम्प्ट था। दिवाली के टाइम पे मेरा पेपर, तो मेरे दिवाली के अगले दिन भी पेपर था। एंड जैसे क्योंकि CA के अंदर सिर्फ 1 दिन का ही गैप मिलता है और कोर्स होता है ह्यूज, इतना सारा कोर्स, हमेशा डर रहता था यार मैं टाइम पे कोर्स नहीं कर पाई, पूरा सिलेबस नहीं कर पाई। मैं जब फर्स्ट डे एग्जाम देने गई ना, मेरे से एक सिली सी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक सिली सी नहीं कह सकती, बेवकूफ़ी थी। 10 मार्क्स की मिस्टेक करी थी मैंने अकाउंट्स की एग्जाम में। कंसेप्ट पता नहीं क्या पढ़ा मैंने, क्वेश्चन ही गलत रीड करा एंड अटेम्प्ट भी उस अकॉर्डिंग करा और मेरे मार्क्स गए, मेरी एग्जामिशन चली गई थी इसके अंदर। देन आई रियलाइज मेरे को धीरे धीरे मोटिवेशन लो होता जा रहा था, क्योंकि वो डर जो मेरे माइंड में था, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो डेली वो डर रहता था। मैं पता है डेली सुबह 7 बजे उठ जाती थी विदाउट अलार्म और रात को सोती थी 1-2 बजे विदाउट अलार्म। मैक्सिमम 5 से 6 घंटे की नींद होती थी पूरे 9 महीने की जर्नी के अंदर। जब एग्ज़ाम दिए, सब कुछ करा, फिर ऐसा लगता था कि यार ठीक है एग्ज़ाम निकल गए। मैं बताऊँ, मैं हर एग्ज़ाम के दिन रोई हूँ। घर पे आती थी मैं रोती थी कि मेरा ये छूट गया, मेरा ये रह गया, वो रह गया, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मेरा जो डर था ना वो स्ट्रॉन्ग होता था। आफ्टर फर्स्ट एग्ज़ाम वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि मेरे से 10 मार्क्स की सिली मिस्टेक हो गई थी। सेकेंड एग्ज़ाम अच्छा गया था, लॉ का एग्ज़ाम, फिर भी कहीं ना कहीं वो डर फर्स्ट एग्ज़ाम के चक्कर में था स्टिल। मेरे को ऐसा लगता था यार मैं उसके चक्कर में मेरे ग्रुप्स नहीं निकलेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, सब कुछ हुआ, फिर मैंने क्या करा था कि ठीक है यार एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए था और कुछ करना था कि 1.5-2 महीने मैं फ्री नहीं बैठ सकती, तो मैंने OC की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। 15-20 दिन अच्छा खासा टाइम पास हुआ। देन फिर मेरा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया ऑन 9th of January 2024।
मेरा रिजल्ट आया, आई वॉज फेल्ड बोथ ग्रुप्स फॉर जस्ट 8 marks. I was passed in each subject, but दोनों ग्रुप में मिला के मेरी एग्रीगेट नहीं बनी. एंड स्टिल आई एम शॉक्ड. वो न्यूज़ मेरे माइंड में जब आती है ना, जब वो मेरा रिजल्ट आता है ना, जब भी मैं रिजल्ट देखती हूँ, अभी तक भी मेरे पास वो सेव है मेरी गैलरी के अंदर वो रिजल्ट, जब भी मैं देखती हूँ अभी भी मैं उस डर में रहती हूँ. तो जिस दिन वो मैंने देखा था ना, मैंने अपना रिजल्ट खुद नहीं खोला था, मैं ब्लैंक हो गई थी. मेरे को अभी तक याद है 9th January 2024 आई वॉज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक. बहुत रोई, टूट गई थी अंदर से कि यार पूरा 1 साल दिया है. Jan to December आ चुका था, 9th January मेरा रिजल्ट आया है CA इंटर का, एंड आई वॉज फेल्ड. लिटरली मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था. उस 1 साल की मेहनत से बस एक रिजल्ट ने डिसाइड कर दी. हाउ कुड इट पॉसिबल. मैं अपने आप को कोस रही थी यार, कहाँ कमी छोड़ दी. मैं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने कभी क्लासेस अटेंड नहीं करी. पूरे 6 महीने मैंने कंटिन्यूसली 12-12 घंटे लेक्चर्स अटेंड करे, सब कुछ करा, एक्स्ट्रा क्लासेस गई, डाउट सॉल्विंग करा, सब कुछ करा, ईच एंड एवरीथिंग आई डिड. बट वो सिर्फ एक रिजल्ट ने मेरे पूरे साल भर की Jan to December डिसाइड कर दिया कि आई एम नथिंग. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था. लिटरली एक ग्रुप भी क्लियर होता, किसी में एग्जामिशन आती कि थोड़ा सा अच्छा लगता, थोड़ा उस टाइम पे बस कुछ भी नहीं था. मैं ब्लैंक थी. मैं सोचती रहती थी, कंफ्यूज रहती थी, क्या करूँ, छोड़ दूँ. क्योंकि फैमिली का डाउट अब स्ट्रांग होता जा रहा था, और जो सबकॉन्शियस माइंड में मेरा डर था वो और बढ़ रहा था. बढ़ा वो सिर्फ 10 दिन के लिए बढ़ा. 11वें दिन मुझे समझ में आया कि उस डर के चक्कर में मेरे ग्रुप नहीं निकले. क्योंकि जो भी आप सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हो डेली, वो कभी ना कभी सच होगा आपकी लाइफ में. अगर आप बोल रहे हो ना यार मैं बीमार हूँ, तो आप देखना शाम तक आपको फील होना लग जाएगा कि आप बीमार हो. वो जो डर था मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, वो हो गया, होना था, वो गारंटीड थी कि वो होगा. क्योंकि मेरे माइंड में वो फिक्स हो चुका था कि मैं फेल हो जाऊंगी. मैंने कभी भी पूरे 12 महीने की जर्नी में कभी भी ये नहीं सोचा कि क्या पता मैं पास हो जाऊं, क्या पता मेरा ऑल इंडिया रैंक आ जाए, कुछ भी, व्हाटएवर. मैंने कभी ये नहीं सोचा. मैं हमेशा, मेरा स्टेटमेंट रहता था सबके आगे कि अगर आज मैं आधा घंटा लेट पड़ी ना तो मैं फेल हो जाऊंगी. क्यों? आधा घंटा डिसाइड कर रहा है मेरा करियर, या आधा घंटा वो रिजल्ट डिसाइड कर रहा है? नहीं. मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठ चुका था ना कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगी, मैं 10 मिनट मेरे से ज़्यादा कोई और पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा डिजर्विंग है. अरे वो डिजर्विंग नहीं है, डिजर्विंग तो मैं भी थी. बट वो जो पढ़ रहा है ना, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर ये नहीं पढ़ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगी अगर पढ़ूंगी नहीं. आपको जब भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट ये सोच कर पढ़ो कि यार मुझे पढ़ना है, पास और फेल के लिए नहीं. ऑब्वियसली पास तो होना ही है, पर इस डर से मत पढ़ो कि मैं फेल हो जाऊंगी, दैट्स व्हाई आई एम स्टडीइंग. डर होना जरूरी है, पर उसको अपने दिमाग में चढ़ा के रखना बहुत ज़्यादा डेंजरस है. ये तो मैं फील कर चुकी हूँ. देन जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मैं 10 दिन तक मेरी फैमिली से इतना रूडली बिहेव कर रही थी, इतना गंदा बोल रही थी उनको, लाइक कि तुम्हारे चक्कर में नहीं हुआ. जब मैं एक्सक्यूज बना रही थी, आई एम मेकिंग एक्सक्यूजेस बिकॉज ऑफ यू ऑल, कि मैं नहीं क्लियर कर पा रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे ऊपर प्रेशर बना दिया. अगर तुझसे क्लियर नहीं हुआ तो हम तुझे एग्जाम नहीं देंगे, व्हाटएवर. तुमने प्रेशर बनाया कि नहीं यार, तुमने पहले मुझे बोल दिया कि मेरे ना फर्स्ट लेवल इजीली निकल जाता है, आगे जाके बच्चे गिव अप कर देते हैं. तो मेरे माइंड में फिक्स हो गया. मैं एक्सक्यूज बना रही थी, और जबकि गलती उनकी भी नहीं थी. गलती सिर्फ मेरी थी कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दिया कि मैं फेल हो जाऊंगी, एंड दैट्स इट. फिर धीरे धीरे जनवरी निकला. फरवरी में मैंने फिगर आउट करा कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए, मुझे अब वापस से बोथ ग्रुप देना चाहिए नहीं देना चाहिए. क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों ग्रुप अटैम्प्ट करे थे और दोनों में फेल हो गई. तो डर कहीं ना कहीं अभी भी था कि यार दोनों ग्रुप दूंगी, अगर नहीं निकल पाई तो. फिर कहीं ना कहीं ये भी था यार ठीक है यार, सिर्फ एग्रीगेट में ही रही हूँ और कुछ नहीं है, मैं शायद तक निकाल भी लूँ दोनों ग्रुप. तो फिर मैंने क्या करा था, ऑडिट की क्लासेस ली थी अगेन, क्योंकि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है आप भूल जाते हो. आप अगर उसको 10 दिन ही पढ़ोगे तो यू फॉरगेट ऑल द थिंग्स. तो मैंने क्या करा, ठीक है ऑडिट की क्लासेस ले लेते हैं. एंड मेरा मई के अंदर अटैम्प्ट था, मई 24 के अंदर मैंने वापस से बोथ ग्रुप अटैम्प्ट करे. एंड दिस टाइम आई क्लियर वन ग्रुप विद 155 मार्क्स आउट ऑफ 300. पता है सबसे मेन बात क्या हो गई थी, मेरा ओल्ड कोर्स था जिसके अंदर 8 पेपर होते थे,
एंड न्यू कोर्स में शिफ्ट हो गई थी 6 पेपर, उसका भी था डर, यार अब 6 पेपर हो गए, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। एक्सक्यूजेस बहुत सारे थे, नो डाउट एक्सक्यूजेस बहुत सारे थे। घर वालों को मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज या मैं ये बोल रही हूँ कि न्यू ओल्ड से न्यू में आई हूँ, दैट्स वाई कैसे करूँगी। पर फिर भी मैंने दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करे। कोर्स तो वही था, थोड़ा बहुत ही चेंजेस हुए थे, मिनिमल 5 to 10% चेंजेस हुए थे, एड ऑन हुआ था, कम नहीं हुआ था, एड ऑन हुआ था। तो उस चीज़ का डर था कि यार इसको कैसे कवर करूँगी। बट देन आई रियलाइज कि यार 100 मार्क्स 120 मार्क्स का पेपर आ रहा है, अगर उसके अंदर 5 मार्क्स का एड ऑन भी हो रहा है तो कौन सा मुझे 120 का अटेम्प्ट करना है, मुझे तो 100 का ही करना है और मुझे तो पास होना था, मेरा फोकस पास पे चल रहा था। अब ये डर निकल रहा था धीरे 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 कि ठीक है पास हो जाऊंगी पास हो जाऊंगी पास हो जाऊंगी। जो हमेशा पहले 1 साल तक मैंने 23 के अंदर ये चलाया ना कि यार फेल ना हो जाऊँ फेल ना हो जाऊँ फेल ना हो जाऊँ, स्टेटमेंट चेंज हो गया, पास हो जाऊंगी पास हो जाऊंगी पास हो जाऊंगी। तो इस खुशी में देख कर आई मई के अंदर, फिर मेरा जून के अंदर रिजल्ट, जून नहीं 11th of जुलाई मेरा रिजल्ट आया था, 2 महीने के बाद मेरा रिजल्ट आया एंड आई क्लियर्ड माई फर्स्ट ग्रुप विद 155 मार्क्स आउट ऑफ 300। सेकेंड ग्रुप फिर भी रह गया था बिकॉज ऑफ FM का पेपर बहुत हार्ड था। ये भी एक्सक्यूज हो सकता है, हार्ड नहीं बोल सकती, थोड़ा ट्रिकी था, आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट पेपर। फिर ऐसा लगा कि यार सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हो, फिर भी टूट गई थी क्योंकि इस बार भी मैं क्लियर करके बैठी थी। इस बार भी मैंने आर्टिकलशिप के लिए प्रिपरेशन कर दी थी कि मैंने अपना CV वगैरह प्रिपेयर कर दिया था, मैंने कंपनीज के अंदर भेज दिया था, कॉल्स भी आना स्टार्ट हो गए थे, सब कुछ हो गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और न्यू कोर्स के अंदर स्कीम ये निकली थी कि आप अगर फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर करते हो, आपको बोथ ग्रुप क्लियर करना जरूरी है आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए। तो आई वॉज लाइक कि यार वापिस से उसी लूप में आ चुकी हूँ, जो लूप चल रहा था 1.5 साल से, उस लूप में फंस कर वापिस से निकलना इट्स टू टफ। अगर आप उससे लड़ लिए ना, आप लाइफ में किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो। इतना तो समझ लिया मैंने कि आपने जो उस लूप में फंस के वापस से उस कंसिस्टेंसी, उस मोटिवेशन, उस डेडिकेशन से पढ़ा और उससे लड़कर आप पास हुए, नॉट आपने गिव अप करा, आप उससे लड़कर अगर पास हुए ना तो आप किसी चीज़ से भी लड़ सकते हो। दैट थिंग आई लर्न फ्रॉम द CA। और भी बहुत कुछ मैंने CA से सीखा है। तो फिर अगेन मैंने इस बार न्यू कोर्स के अंदर 3 टाइम अटेम्प्ट्स हो गए थे, तो सितंबर में मेरा वापस अटेम्प्ट था, 11th of जुलाई मेरा रिजल्ट आया था एंड अगेन मेरा सितंबर में सितंबर में अटेम्प्ट था, तो मैं वापस से जुट गई। बट दिस टाइम आई डिड अ मिस्टेक। घर वालों की तरफ से थोड़ा प्रेशर आ रहा था कि ठीक है यार तू कुछ कर नहीं पा रही है, बट दिस टाइम आई डिड अ मिस्टेक। घर वालों की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा था कि ठीक है यार तू कुछ कर नहीं पा रही है, तेरे से क्लियर नहीं हो रहा। तो मैंने क्या करा था कि ठीक है यार मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए था फ्रॉम माई फैमिली, तो आई ज्वाइन। अब मैंने ट्यूशन क्लासेस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, होम ट्यूशन्स लेना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज मेरे को क्लासेस चाहिए थी। मुझे कॉस्टिंग की क्लासेस वापस चाहिए थी और मैं नहीं मांग सकती थी कि मेरे को पापा पैसे चाहिए वॉट एवर। मैंने लिटरली मैं अपने घर वालों को सितंबर का टाइम भी नहीं बताया था। मैंने सितंबर अटेम्प्ट में उनको बोल दिया था कि आई गिव अप ऑन CA। उनको ये तक नहीं पता था कि मेरे CA के एग्जाम से सितंबर में, मैंने बोल दिया था हाँ मैंने छोड़ दिया, मैं BCom के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरे को कॉस्टिंग की क्लासेस चाहिए थी, ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने वापस से जाके मैंने फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करा, थोड़ा बहुत अर्निंग आने लगी, तो थोड़ी सी लालच आ गई थी कि नहीं यार मज़ा आ रहा है, क्योंकि मज़ा मुझे उसमें भी आ रहा था। क्योंकि ठीक है बच्चों के साथ पढ़ाना, उनके साथ एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि 1.5 साल से एक ही रूम में फंस कर आप कुछ नया कर रहे हो तो इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही थी, ठीक है आई एंजॉयड अ लॉट। फिर मैंने पढ़ाई पे फोकस करा। सितंबर में मेरा अटेम्प्ट दिया। उस दैट टाइम मैंने 6 दिन बच्चों का ऑफ लिया था और फिर मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगी थी। एट दैट टाइम मुझे सिर्फ 131 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 300 एंड आई स्टिल लेफ्ट फॉर इन एग्रीगेट। आई पास इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट मैं फिर से एग्रीगेट में रह गई। सो वापस से एग्रीगेट में रहने के बाद अब जो डर था ना फेल होने का निकल चुका था, क्योंकि 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी लग चुके थे एंड ऐसा लग रहा था कि ठीक है नहीं हुआ ना। मुझे उस टाइम रोना आया ना खुशी हुई, नथिंग। उस टाइम पे अगले दिन दिवाली भी थी एंड आई फील कि ठीक है नहीं हुआ। उस टाइम तो कहीं ना कहीं खुद को भी लगा था कि नहीं यार अब नहीं करना कंटिन्यू, मतलब ऐसे मन में आ चुका था माइंड में। बट फिर आफ्टर 2 months जनवरी में वापस अटेम्प्ट था, मतलब रिजल्ट आने से पहले ही डेट शीट आ जाती थी नेक्स्ट अटेम्प्ट की, उसी दिन या उससे पहले।
और एक रजिस्ट्रेशन फ़ी की डेट आ जाती थी, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ी। ऐसा लगता था ठीक है 2 महीने और मेहनत करके देखते होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आई गिव अप ऑन द सी। खुद से भी निकल गया था, फिर भी मैंने मतलब नहीं छोड़ा था, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना, होम ट्यूशन्स लेना नहीं छोड़ा था, वो कंटिन्यू रखा था। बट इस बार थोड़ा फोकस ज़्यादा था ऑन सी ए। सो वापस से जनवरी के अंदर मैंने अटेंड किया और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा फुल्ली इंजॉयड थी। मतलब मैं सब कुछ करती थी, फ्रेंड्स के यहाँ जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ, ट्यूशन्स भी पढ़ा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आई डिड। मैं इंजॉय कर रही थी लाइफ को, पढ़ाई को भी इंजॉय कर रही थी। जनवरी में एग्ज़ाम दिए, 4th of March I got my result and I passed my group and with the 175 marks out of 300. That day proved myself कि it's not impossible. I did it and it's possible. After 4 attempts, it's possible. तो वैसा था कि ठीक है क्लियर हो गया एंड खुशी भी थी। जो 1 साल उस लूप में फंसना और उससे निकल कर क्लियर करना, इट्स अ बिग डील, इट्स रियली बिग डील। और लिटरली खुद को प्रूव करना, क्योंकि वो दैट वाज माई लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद मुझे ना तो देना था और ना मुझे कोई देने देता फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम ऑनवर्ड्स माई फैमिली, ना मुझे कोई देने देता। क्लियर हुआ, बहुत खुश थी उस दिन। दिमाग में चलने लग गया ठीक है अब फाइन आर्टिकलशिप पे ज्वाइन करना है, इधर जाना है उधर जाना है, एक्साइटमेंट थी ऑल ओवर। फिर मेरी आईटी की ट्रेनिंग भी रिमेनिंग थी, तो मैंने फिर आईटी की ट्रेनिंग ज्वाइन करी सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले कर भी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे खुद पे श्योरिटी नहीं थी। इतने अटैम्प्ट्स लगने के बाद आई एम नॉट बीइंग श्योर अबाउट कि मुझसे क्लियर होगा नहीं होगा। फिर मैंने आफ्टर दैट मैंने आईटी की ट्रेनिंग ज्वाइन करी, उसको कंप्लीट करा, आर्टिकलशिप फाइंड आउट करी। ठीक है, मैंने हर जगह अप्लाई करा, कहीं से कॉल वगैरह नहीं आया क्योंकि बिकॉज ऑफ अटेम्प्ट्स लगे हुए थे। फिर देन मैंने कॉल्स वगैरह करे, फिर आए थोड़ा बहुत, उन्होंने सब दे ऑल आर कि आपको वॉक इन इंटरव्यू देने पड़ेंगे। ठीक है, पापा को मनाया कि नहीं मुझे बॉम्बे जाना है, पापा डिनाए कि नहीं जाना है, नहीं जाने देंगे, आपको जो भी करना है इधर किशनगढ़ से करो, अपने होम टाउन से करो। बट आई वॉज लाइक कि नहीं यार, इंटर क्लियर ही इसलिए करा है कि मुझे क्योंकि आर्टिकलशिप के लिए बाहर जाना था। सो जैसे जैसे मनाया कि नहीं यार एक बार मुझे इंटरव्यू देके आने तो, होता है तो ठीक है अदरवाइज आ जाऊंगी, ये बोल कर मनाया। और उनको ये बोला कि नहीं मेरे को सिर्फ 6 महीने के लिए जाना है, थोड़ा बाहर को एक्सप्लोर करके आना है, वापस मैं इधर आ जाऊँगी। फिर मेरे को कहीं से कॉल नहीं आया, अहमदाबाद प्रेफरेबल लगी सिटी, और इधर फिर फ्रेंड्स वगैरह मिल गए थे, तो आई केम अहमदाबाद एंड आई गिव माई इंटरव्यूज़ दिए। हर जगह ये प्रेफरेंस थी फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट। बिग फोर्स में जाने का सपना सबका होता है बट पॉसिबल नहीं हो पाता, आई नो। तो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट वाले ही प्रेफरेबल ऑप्शन थे उनके लिए। तो अहमदाबाद में बिग फोर में नहीं मिली। मिड साइज़ के अंदर भी कहीं कहीं यही प्रेफरेंस थी कि फर्स्ट अटैम्प्ट हो या सेकेंड अटैम्प्ट हो, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर वॉट एवर दे वॉन्ट इन देयर प्रेफरेंस। तो नहीं हुआ अच्छी जगह। मिड साइज़ फॉर्म में देखा, स्मॉल साइज़ में इजीली हो रहा था, मिड साइज़ फॉर्म में देखा, एक मिड साइज़ फॉर्म में इंटरव्यू दिया। उनकी ठीक है प्रेफरेबल कंडीशन ये थी कि आप फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब मेरी और मेरी फ्रेंड देने गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप दोनों में से सिर्फ एक जना ही आप इधर ज्वाइन कर सकते हो, और उन्होंने मुझे चूज़ करा था, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। उन्होंने फिर ये कंडीशन आ गई, तो पापा ने बोला दोनों साथ में गए हो तो दोनों को एक ही फॉर्म में होना ज़रूरी है, उस चीज़ के लिए फोर्स करा। एंड मैंने वो फिर कंपनी ज्वाइन कर ली बिकॉज मुझे अच्छा प्रेफरेबल ऑप्शन मिला, स्टाइपेंड अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एनवायरनमेंट अच्छा था। आई ज्वाइन दैट फॉर्म अंटिल 6 महीने हो गए उस फॉर्म में, ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत कुछ सीखा करा, अभी भी सीख रही हूँ। सो बेसिकली ऑल अबाउट दिस वीडियो व्हाट आई एम सेइंग टू यू ऑल, बहुत से स्ट्रगल थे 12th क्लास से लेकर अभी तक फॉर आर्टिकलशिप, तो बहुत से स्ट्रगल थे विच आई फेस्ड, बट अंटिल आई एम नॉट गिविंग अप ऑन GA, एंड आई नेवर एवर इमेजिन अबाउट टू गिव अप ऑन द सीन, बिकॉज जो ड्रीम देखा है, जो एम देखा है, वो खुद का है, किसी ने पुश करके नहीं बोला है।
no one say me कि you have to complete this, you have to do this, and you, so no one push me for this कि मुझे CA करना है, CA बनना है, CA ज्वाइन करना है. In my whole family I am the first one which joined CA, जिसने प्रोफेशनल कुछ करने का सोचा है. अदरवाइज ऑल दे आर इन बिजनेस. तो अगर कुछ कर रहा है खुद को करना है, किसी ने पुश नहीं करा है. तो ये माइंड में क्लियर था कि अगर खुद ने ज्वाइन करा है तो खुद को ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद को ही डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, खुद को ही मोटिवेटेड रहना पड़ेगा. आपको कोई सुबह उठाने नहीं आएगा कि 7 बजे उठो, पढ़ना है, क्लासेस ज्वाइन करो, क्लास लेक्चर्स अटेंड करो. नो वन टेल्स टू यू, खुद को ही करना है. सो बेसिकली द मोटिव ऑफ दिस वीडियो, एक्सक्यूजेस सबके पास होते हैं, नो डाउट. अंटिल यू सक्सीड नो वन रिमेंबर्स यू. जब तक आप कुछ क्लियर नहीं करोगे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपके एक्सक्यूजेस से, आपके स्ट्रगल से, आपके फेलियर से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा. जिस दिन सक्सीड करोगे ऑल दे वांट टू हियर यू. अदरवाइज आपको कोई सुनना नहीं पसंद करेगा. सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.